हेलो फ्यूचर मेडिकोज एंड अचीवर्स। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये नीट बायोलॉजी में जो भी पिछले सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी के किस कंसेप्ट से, किस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज का आज चौथा दिन है। आप सभी बच्चे विद्यासागर क्लास पटना पे अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक दिन आपको शाम में 10 बजे, रात में 10 बजे, हर एक दिन आपको एक नया वीडियो मिले और आप उस वीडियो को देखते हुए आप अपने एनसीईआरटी से जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को एक लेवल और अच्छा कर लें। तो देखिए, बिना देरी किए हुए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। अब इसका आंसर ढूंढेंगे हम लोग एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में हाईलाइट करिए, जब आप क्रैसोफाइट वाला टॉपिक पढ़ोगे तो क्रैसोफाइट के नीचे में इस लाइन को हाईलाइट करिएगा कि डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। देखिए, आपको केवल इसी लाइन से आपके, अगर ये लाइन याद होगा, अगर ये लाइन याद होगा तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि डायटम्स को क्या बोला गया है, चीफ प्रोड्यूसर किसका, ओशियन में। ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर किसको बोला गया, मतलब मुख्य प्रोड्यूसर, मेन प्रोड्यूसर किसको बोला गया, डायटम्स को बोला गया है। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, डायरेक्ट लाइन से पूछा गया है, आंसर हो जाएगा डायटम्स। 2018 में अगर आप नीट दे रहे होते और ये लाइन याद होता तो आप गर्दा उड़ा देते आप इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है, क्या है, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। ये 2016 नीट में सेकंड फेज में पूछा है। रॉन्ग स्टेटमेंट मांगा गया, आप इस बात पे भी ध्यान से सुनिएगा। तो क्या बोला गया, वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजियली डिस्ट्रक्टेबल। यानी कि इसको देखिए तो एनसीईआरटी की किसी लाइन में ये एग्जैक्ट लाइन है क्या, क्योंकि मुझे तो रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, वॉल ऑफ डायटम्स आर इजियली डिस्ट्रक्टेबल। हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी आपको मिलेगा क्रैशोफाइट वाला में ही, क्रैशोफाइट वाला टॉपिक में ही मिलेगा। तो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए बस। देखिए, अच्छे से देखिए, डायटम्स के वॉल के बारे में बोला गया कि वॉल्स आर इम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडस्ट्रक्टिबल। मेरे भाई लोग, मेरे साथियों, इन बातों पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो डाई एटम्स यानी कि क्राइसोफाइट के केस में, क्राइसोफाइट का जो वॉल होगा ना, क्राइसोफाइट के अंदर जो भी मेंबर होंगे उनका जो भी वॉल होगा ना, वॉल में सिलिका पाया जाता है। वॉल में क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। इस कारण से क्राइसोफाइट यानी कि डायटम्स का वॉल इनडस्ट्रक्टिबल होता है। और आपके ऑप्शन में क्या है, आपके ऑप्शन में डिस्ट्रक्टेबल दिया हुआ है, यानी कि ये गलत बात है। एनसीईआरटी क्या बताता है, इनडस्ट्रक्टेबल होता है, क्या, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। एनसीईआरटी बताता है ये होता है, बट आपके लिए आपके इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है, तो यही आपका गलत हो गया। यही आपका पहला ही ऑप्शन गलत मिल गया। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, डायटम्स अर्थ, डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय सेल वॉल ऑफ डायटम्स। क्या ये बात सही है क्या, ढूंढ लेते हैं। क्या है, आपसे बोला गया कि डायटमेशियस अर्थ किसके द्वारा बनाया गया है, तो देखिए, डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट। अब इसको हाईलाइट करिएगा सेकेंड लाइन को समझने के लिए। तो डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट। ध्यान से, डायटम पीछे छोड़ जाता है बहुत सारे ज्यादा मात्रा में सेल वॉल के डिपोजिशन को। सेल वॉल डिपोजिट करके जिस भी हैबिटेट में डायटम्स रहेगा वो अपने हैबिटेट में सेल वॉल डिपोजिट कर देता है। ठीक है। और देखिए, दिस एक्यूमुलेशन यानी कि जो सेल वॉल डिपोजिट कर रहा है वो जमा होते होते बिलियन ऑफ ईयर के बाद, ओवर ए बिलियन ऑफ ईयर के बाद, उसी सेल वॉल का डिपोजिशन को हम बोल देते हैं डायटेमेशियस अर्थ। तो यहां से आपको क्लियर पता चल गया कि डायटेमेशियस अर्थ जो है सेल वॉल का डिपोजिट ही तो है। तो ये अपना ऑप्शन सही है क्या, तो हाँ सही बात है। डायटेमेशियस अर्थ जो है ये सेल वॉल, डायटम्स के सेल वॉल के द्वारा ही बनाया गया, तो ये अपना सही बात है। तुमसे गलत बात पूछा गया था। अब देखिए, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, अभी तुरंत इसी वीडियो में देखे हैं आप, तो हाँ एकदम। अब अगला बात है, डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। अब एक बात हम आपसे समझाते हैं, अभी तुरंत समझाते हैं। जो भी स्टूडेंट 2016 के
पूछा हुआ इस क्वेश्चन को एनालाइज करके 2018 वाले एग्जाम में बैठे होंगे। अब भी ईमानदारी से बताइए बताइए कि 2016 के इस क्वेश्चन को जो भी स्टूडेंट एनालाइज करके 2018 का एग्जाम दिए होंगे, तो 2018 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि डायटम्स को क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर इन ऑफ ओशियन। तो अब बताओ ना, कितना मजेदार बात है। आपको इसी वीडियो में प्रूफ कर दिए ना कि पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं आपके 70 से 80% क्वेश्चन। ये सही बात है, पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं 70 से 80% क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू बेस्ड का ये मतलब नहीं होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन हाँ ये मतलब जरूर होता है कि जिस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है जरूर उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन उठाने का उम्मीद 70 से 80% होता है। तो आपके लिए ये सीरीज बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है। देखिए, डायटम्स को यहाँ बोला गया है कि माइक्रोस्कोपिक होता है और फ्लोट करता है पैसिवली वाटर करंट में। अब इसको ढूंढ लेते हैं। तो देखिए क्या बोला गया, डायटम्स को माइक्रोस्कोपिक बोला गया, सही बात है। तो दे आर, देखिए सबसे पहला बात कि क्राइसोफाइट इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट वाला में, क्राइसोफाइट में दो चीज आता है, कौन कौन। क्राइसोफाइट किसको किसको इंक्लूड करता है, तो डायटम को इंक्लूड करता है, गोल्डन एल्गी को इंक्लूड करता है। अब देखिए, दे आर फाउंड इन, अब गोल्डन एल्गी और डायटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये लोग कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और फ्लोट करता है पैसिवली इन वाटर करंट। ये सही बात है, ये फ्लोट करता है पैसिवली इन वाटर करंट, इसलिए डायटम्स को हम प्लैंकटन भी बोल देंगे। तो ये भी बात सही था, ये भी बात सही था, ये भी बात सही था। तो ये भी अपना आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और तीसरा तो सही था ही। हमसे गलत पूछा गया तो आंसर हो जाएगा ए। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। चलिए, दो क्वेश्चन का सीरीज रखते हैं हम लोग, दो क्वेश्चन का एक वीडियो में सीरीज रखते हैं, जिस भी एनसीईआरटी के पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर विद्यासागर क्लास पटना पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ये चैनल एकदम नया है, अपने बड़े भाई अपने दोस्त समझ के इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। आप सबका अपना चैनल है, ये समझिएगा इस चैनल को। क्योंकि भाई मेरे इतना तो जरूर बता रहा हूँ कि जिन भी बच्चा का अगर बायो वीक है, या जो बच्चा ये चाहते हैं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले, यानी कि 3 मई 2026 में एग्जाम होने वाला है, अगर 2 मई को आप चाहते हैं कि क्या पढ़ूं एनसीईआरटी बायोलॉजी का, तो जरूर मैं इस सीरीज में जितना पैराग्राफ बताऊंगा कम से कम उसको जरूर देख के चले जाना। आप देखना, आप आराम से 70 से 80 क्वेश्चन आप ऐसे ही आंख बंद करके सोल्व करके आओगे, जितना पैराग्राफ आप इतना पैराग्राफ आप करके चले जाते हो। तो अब बात रही इन रिमेनिंग के क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन का, तो मेरे भाई एक साल जो मेहनत करोगे उससे ये 10-15 क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो अब समझ लीजिए ना भाई, आप बायो में 350 प्लस नंबर ला सकते हैं अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हो। आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये सीरीज कितना वैल्यूएबल है, कितना फायदेमंद है। देखो भाई, आपको इस चैनल पे जैसे एम्स नर्सिंग का जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए फ्री कंटेंट मिलेगा, एकदम कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगा। एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, अगर बिहार के बच्चे हैं तो उनको बिहार नर्सिंग करने के लिए बीसीई का एग्जाम देना है, उसके लिए फ्री कंटेंट मिलेगा। अगर बिहार के बच्चे हैं और इंजीनियरिंग करना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का फ्री कंटेंट आपको विद्यासागर क्लास पटना पे मिलेगा। अगर आप किसी भी स्टेट के नर्सिंग एग्जाम का इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल पे कंसेप्ट एकदम पूरा फुल इन डिटेल कंसेप्ट फ्री में मिलेगा। साथ ही साथ फरवरी से लाइव सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इतना दिन आपको क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा, फरवरी तक अभी भी करवाया जाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। ठीक है मेरे भाई, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, अपने बड़े भाई को, अपने दोस्तों, अपने साथियों को सब साथी समझ के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। तो अपना पढ़ाई जारी रखिए। राधे राधे। राधे राधे राधे।